वेलकम टू द वीडियो। आज है 19 अगस्त और आज का जो हमारा सेटअप है, जो हमारा ट्रेड एनालिसिस और एग्जीक्यूशन होने वाला है, दैट इज़ एन LTTS LNT टेक्नोलॉजीज सिस्टम। ठीक है, और स्पॉट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोजीशंस देख लेते हैं। तो दिस इज़ द पोजीशन। LTTS को हमने 5260 पे उसका फ्यूचर एक लॉट शॉर्ट किया है। करेंटली इट्स रनिंग एट 5258 अराउंड सेम लेवल। ठीक है, तो व्हाट वाज द रीज़न, हमने क्यों ऐसा किया है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो द रीज़न वाज सिंपल कि अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें LTTS को, तो ये जो लेवल है इसका यहाँ पे ये जब भी आता है रिजेक्ट होता है। अगेन हम ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से फिर से वो रिजेक्ट हो सकता है और हमको इस लेवल पे अपना रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत छोटा रखना पड़ा है। लाइक अगर हम 15 मिनट्स में आगे देखें तो हमारा रिस्क जो है वो बहुत छोटा होगा, रिवॉर्ड हम इतना कवर कर सकते हैं एंड मोर देन दैट अगर हमको ठीक जाता हुआ दिखा तो। सो दिस इज़ द एनालिसिस। और जैसे ही हमने इसको लिया, हमने लेने के साथ हम सबसे पहले वी वेयर इनटू लॉस थोड़ा सा 10-15 पॉइंट्स। उसके बाद फिर ये जैसे ही प्रॉफिटेबल होने लगा और हिट करने लगा अपने जो ये लेवल है, जो बाइंग लेवल है, उसके अराउंड ट्रेड करने लगा, तो हमने क्या किया, हमने सेल लगा दिया। द ट्रेलिंग सेल इज़ एट 70। ठीक है, 10 पॉइंट इससे ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर ट्रेलिंग सेल है। तो इट मीन्स अगर हमारा लॉस है तो दैट इज़ 1000 रुपीज़, 100 का लॉट है, 10 पॉइंट ऊपर लगाया है हमने, तो हमको लॉसेस होंगे तो 1000 रुपये के होंगे और रिवॉर्ड हमारे सामने बहुत बड़ा है। एटलीस्ट ये फर्स्ट रिवॉर्ड तो हमको मिलने वाला है, दैट विल बी अराउंड 50 पॉइंट, तो 5000 का रिवॉर्ड रहेगा। तो 1:5 हो गया है हमारा। और अगर इससे ज़्यादा हमें सस्टेन करता हुआ मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाता हुआ लिखा, तो हम और भी पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम बने रहिए हमारे साथ इस ट्रेड में एंड आई विल अपडेट यू गाइस। सो LTTS का हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो चुका है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये ट्रेड क्लोज़ हो गया है, हमारा ट्रेलिंग से चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक ग्लिच हुआ है। एक ग्लिच है ब्रोकर के तरफ से ही। हमने अपना ट्रेलिंग सेल जो था वो लगाया हुआ था, जो बाइंग प्राइस थी हमारी बाइंग प्राइस थी, दैट वाज 5260 और 5270 पे हमारा ये देखो ट्रेलिंग सेल लगाया हुआ था, बट वो हिट हुआ ही नहीं और प्राइस स्पाइक कर गई। तो फिर हमें 53.15 पे, मतलब जहाँ पे हमारा रिस्क था 1000, तो हमको वहाँ पर बुक करना पड़ा 5500। सो दिस वाज द टोटली फॉल्ट ऑफ ब्रोकर। और हमारे दूसरे अकाउंट, इस अकाउंट में भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पर भी वो, अगर हम देखें ऑर्डर्स में जाके, तो यहाँ पे वो दिखनी, बट यहाँ पे भी सेम चीज़ थी, हमने लगा के रखा था एग्जिट ऑर्डर। तो आफ्टर बुकिंग दिस वी हैव फाउंड अनदर अपॉर्चुनिटी यहाँ टाइटन में। सो विल डिस्कस अबाउट टाइटन। तो टाइटन को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक हमको बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। दिस लेवल यहाँ पे ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, मल्टीपल्स टाइम्स, मोर देन 3-4 टाइम्स। फाइनली इस लेवल पे आके ये अच्छा ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली सेकंड कैंडल जो है वो बनाता है, नीचे की ओर रेड कैंडल बनाता है। तो मे बी इट्स अ रीटेस्ट। ठीक है, तो हमने एंट्री लिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक 20 EMA का सपोर्ट है, तो 20 EMA के नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। और हमने यहाँ पर अराउंड 3455 पे हमने बाई किया है टाइटन। सो दिस इज़ द करेंट पोजीशन, 300 प्लस चल रहा है। So let's see what happens. So Titan is going good. अगर हम अपने पोजीशंस देखें तो लाइक आधा जो लॉसेस है LTTS का वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इट्स गोइंग गुड। आई थिंक हमारे टारगेट तक तो कवर हो जाएगा एंड विल बी इन प्रॉफिट। टाइटन में वी आर लुकिंग प्रॉफिट टिल दिस लेवल, 35 नहीं, 35 तक भी राउंड नंबर ले लेते हैं हम। 3500 तक हमारा टारगेट रहेगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड नाउ वी आर गोइंग गुड। अब हमारा इसमें लॉस नहीं है, मे बी हम कॉस्ट पे सेल अपना लगा सकते हैं एंड हमने आधा कवर कर लिया अपने लॉसेस को, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सम डेज़ ऐसा भी होता है कि आप कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, आप कुछ लॉसेस करते हो और लॉसेस आपका कवर होता है और आप तो आपके बहुत सारा टाइम, एफर्ट, सब कुछ लगता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस
लेट्स सी, मैं आपको फर्दर अपडेट्स देता हूँ। सो नाउ तो आफ्टर टेकिंग एंट्री इन टाइटन, उसके बाद हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। देन अगेन ये फिर से पुल बैक लेके अभी नीचे चल रहा है। हमारा जो लॉसेस है वो कवर हो चुका था ऑलमोस्ट 50-60%, बट अगेन वी आर अगेन डाउन, और अभी हमारा कवरेज चल रहा है 10-20%। सो मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। लाइक जब आप ट्रेडिंग करते हो, लाइक अपने यूट्यूब पे हर जगह बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, बट इन बिटवीन किस तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं, इमोशन किन किन हालातों से गुजरता है, वो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है आपको समझना। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप लॉस में चले जाते हो, आप एक पोजीशन आपका लॉस में चला जाता है, फिर आप दूसरे पोजीशन लेते हो, फिर वो पॉजिटिव जाता है, वो आपके लॉसेस को आधा से ज़्यादा कवर कर देता है। देन अगेन फिर वो डाउन हो जाता है, और फिर आपके जो लॉसेस कवरेज होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इन ऐसे सिचुएशंस में आप अपने इमोशंस को कैसे आपको संभालना है, वो लाइक आप अपने दिमाग से उसको संभाल ही नहीं सकते हो। आपके दिमाग में वो कंट्रोल ही रखने नहीं देगा, आपके इमोशंस को इतना अप डाउन करेगा कि इतना वॉलेटाइल कर देगा कि आप डिसीजन लेने के लिए आपका मेंटल स्ट्रेंथ कुछ बचना ही नहीं है। कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, दैट इज़ योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कि मैंने यहाँ पे ख़रीदा है तो इसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस है और मुझे यही निकलना है, ठीक है, एंड माई टारगेट विल बी दिस और दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें ही आपको सिर्फ सेव कर सकती हैं और कोई चीज़ें नहीं है। और इसके दौरान आपको अपनी डिसिप्लिन को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस करें ये सारी चीज़ें, दैट्स व्हाई आई एम थिंग्स। अगेन ये हेड कर रहा है, फिर कवरेज की तरफ अभी हम 30% कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम कुछ ये जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ट्रेड में बैठे हुए हैं और हमने ये हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि ये हमने जो लॉसेस है ये हमारे लॉसेस कवर हो जाएंगे, इसमें लॉसेस कवर होके फिर हम प्रॉफिटेबल होंगे तो होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर वी विल बी ब्रेक इवन, फिर हमको आज कुछ मिलना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सोचना पड़ता है हमें, बहुत ही पेशेंटली डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, देन थिंग्स स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। सो द मार्केट इज़ क्लोज नाउ। अगर हम अपने टाइटन के पोजीशन को देखें तो काफ़ी अगेन हमको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ी। यहाँ पर हमने बाई किया था, देन अराउंड दिस लेवल हमने बाई किया था, दिस लेवल यहाँ पर हमने बाई किया था, फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, काफ़ी प्रॉफिट्स देखने को मिले, फिर हमको फिर नेगेटिव ज़ीरो सम में हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गया था, देन अगेन फिर हमको एक स्पाइक देखने को मिला। और अगर हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाए तो फिर ये जो आफ्टर 1 घंटे के ब्रेकआउट के बाद ये जो इस रेंज में फंस गया था और यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था, तो फाइनल में इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट के बाद इसने सस्टेन भी किया नेक्स्ट कैंडल में उस फिर से कंटिन्यूएशन मिली, बट फिर एक सेलिंग आया एंड देन अगेन इसको एक मतलब सस्टेन किया इसने दूसरा कैंडल ने 15 मिनट्स के। तो व्हाट वी हैव डिड, हमने पोजीशन को कैरी कर लिया। अगर आप देखो तो 2883 अभी माइनस दिख रहा है, मतलब सुबह के पोजीशन में हमको 5500 का लॉस हुआ था, एंड देन हमने ये पोजीशन ओपन रखा है, अभी इससे हमारा 50% कवर हो चुका है। सो वी होप कि कल कवर हो जाए बाकी का आधा और भी, और हमको उसके ऊपर और भी प्रॉफिट्स देखने को मिले। तो ओवरऑल हम आज का जो डे है उसको हम प्रॉफिटेबल क्लोज़ करेंगे कल के दिन। तो इस तरह होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेम डे क्लोज़ नहीं करते हो किसी भी ट्रेड को, आप कैरी करते हो, लाइक आपको एक ट्रेड में लॉस हुआ, देन दूसरा ट्रेड आपने लिया, वो ट्रेड आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड उसको आप कैरी कर रहे हो, तो मे बी वो कल आपके लॉस को कवर कर देगा, मे बी वो नहीं भी कर सकता है, मे बी वो ब्रेक इवन पे आ जाए और ब्रेक इवन पे हमको एग्जिट करना पड़ जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा गैप डाउन खुल जाओ, कुछ लॉसेस भी देखने को मिल जाए, तो 2 दिन के कंटिन्यूसली लॉसेस हो जाएंगे। तो इट डजेंट मैटर, हमको बस इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करना है, डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेड करना है, जहाँ पे भी हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो भी हमने सीखा है, हमारा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमको बस इसको कंटिन्यू करना है। अगर हम दूसरे अकाउंट में भी देखें तो दिस इज़ आवर सेकंड अकाउंट, इस अकाउंट में भी सेम चीज़, सुबह हमें ये लॉसेज हुए थे एंड देन ये रिकवरी देखने को मिली है, तो 50% ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है एंड नाउ वी आर होपिंग गुड फॉर टुमारो। कल देखते हैं क्या होता है। अगर हम 1 आवर के कैंडल को देखें तो इट्स लुकिंग गुड, ब्रेकआउट के बाद अच्छा सस्टेन किया है। तो पिछले 2 घंटे का मार्केट क्लोज होने से पहले 2 घंटे का कैंडल्स भी देखें तो अच्छी बाइंग हुई है। अगर हम 1 डे के भी चार्ट को देखें
तो वनडे में भी ये जो एरिया था दिस वन, जहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा था बार बार, उस एरिया पे आके और इसने ब्रेकआउट किया है और सस्टेन भी कर लिया है। तो इट्स अ गुड साइन, इसलिए हमको 2-4 कन्फर्मेशंस मिले तभी हमने इसको कैरी किया है। सो लेट्स सी कल क्या होती है ओपनिंग के वक्त, मिलते हैं। आज 20 अगस्त है और 19 अगस्त को हमने टाइटन लिया था और टाइटन को कैरी किया था। तो आज उसकी ओपनिंग है। टाइटन करेंटली अगर हम अपना देखें तो कल हमको 2600 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट नाउ इट्स शोइंग 2100। दिस इज जस्ट बिकॉज कि कुछ सेटलमेंट चेंजेस आते हैं आफ्टर मार्केट, ठीक है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर या नीचे होता है। हमारे दोनों अकाउंट को दिखा देता हूँ। हमारे इस अकाउंट में भी 2100 और टाइटन की जो ओपनिंग दिख रही है दैट इज 15 पॉइंट ऊपर, मतलब क्लोजिंग जहाँ हुई थी 63 के अराउंड, तो 74 समथिंग है यहाँ पे, 74-78 के अराउंड ओपनिंग होगी। हमारी टारगेट थी 3491, तो हम देखते हैं कि कितना हमें मिल सकता है। 30 सेकंड्स बचे ओपनिंग में। लेट्स सी, हम ऑर्डर खोल लेते हैं टू सेल, लिमिट प्राइस लगा लेते हैं। करेंटली इज 2137 है और हम इसको वांट टू सेल इट, देखते हैं कहाँ पर खुलता है। सी ओपनिंग हो गई है 5000 राउंड 3476 3490 का हम ऑर्डर लगाएंगे। देखते हैं कि उसने हाई बनाया 3480 का, 3480 के अराउंड ये खुलते के साथ कर रहा है। प्रॉफिट 3300 हमको दिख रहा है। 3490 ये लेवल हो सकता है यहाँ से। इंडेक्स को हम देखें जरा, इंडेक्स इज ऑल्सो गुड, इंडेक्स होल्डर रहा है, रिवर्स होगा अराउंड दिस लेवल। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो 3490 के अराउंड हम बुक कर सकते हैं। ये एरिया जो है ये रिजेक्शन का एरिया है, दिस पॉइंट एरिया इस फॉल्टिंग एरिया यहाँ से रिजेक्ट करेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विच इज द प्लेस जहाँ पे लाइक बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, कौन सा सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। ये टेक्निकल नॉलेज जब आपको होता है तो आप अपने ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हो कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे निकल जाना है इज बेटर, ठीक है। नाउ इट्स 3200 इसमें हाई कितने का बना है, हाई 35। सो लेट्स सी हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, वेट करेंगे अभी फिलहाल। ओपनिंग में हमको एक ओपनिंग के साथ हमको एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखी जिसने ड्रैग कर लिया उसके जो ओपनिंग गेन्स थे उसको, बट करेंटली नाउ रिकवरी दिख रही है हमको अच्छी। और अभी हमको प्रॉफिट यहाँ पे अराउंड 5000 का दिख रहा है टाइटन, जो कि हमारा कल का अराउंड 5000 का जो माइनस था जो कम्प्लीटली कवर हो चुका है, अभी कम्प्लीटली कवर हो चुका है। तो व्हाट वी विल डू, अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो वी हैव मोर पोटेंशियल इन दिस स्टॉक, पे पोटेंशियल है। और अगर हम इंडेक्स को देखें तो ओवरऑल इंडेक्स इज आई थिंक इंडेक्स इज आल्सो गोइंग गुड, इंडेक्स इज आल्सो गोइंग गुड, बोथ द इंडेक्स 5990। तो होल्डिंग इट, होल्ड करना विल, जैसे ही थोड़ा और मूव कर जाता है 5000-6000 के करीब पहुंच जाता है, अगर 6000 के करीब पहुंच जाता है तो 5000 में हम अपना ट्रेलिंग एसेट लगा देंगे कि 5000 तो हमको मिलना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। तो दिस विल डू। सो अगर हम देखें तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमको राउंड नंबर मिल जाए अराउंड 3490 के करीब, यहाँ तक हमको टारगेट मिल जाए। वी वर एक्सपेक्टिंग एंड दिस लेवल तक यहाँ तक की टारगेट मिल जाए हमें एक स्पाइक आके, बट हमें वो टारगेट मिल नहीं पाया। अभी हमने देखा क्या कि जैसे ये इस लेवल पे पहुंचता है, जैसे सुबह जहाँ पे ओपनिंग हुई थी और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला था, तो सेम जगह पे जहाँ से ओपनिंग से रिजेक्ट हुआ था अगेन फिर से यहाँ पे पहुंचता, फिर से रिजेक्ट होता है। व्हाट वी डिड, हमने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। हमने कहा था कि 5000 तो एटलीस्ट हमको इस ट्रेड से ले लेना है, तो 5000 वी हैव बुक, 5250 हमने बुक कर लिया है। और दूसरे अकाउंट को देखें तो यहाँ पर भी हमने 4760 के अराउंड बुक कर लिया है। सो इन बोथ द केसेस वी हैव बुक्ड इट, ठीक है, सेफली। अब व्हाट आर द परसेंटेज, क्या किया है हमने। सो अगर हम लाइक टाइटन के फ्यूचर को देखो तो एक लॉट को खरीदने में हमें जो मार्जिन लगता है दैट इज 1,07,000 के अराउंड। तो 1,07,000 हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये हमने रिटर्न जनरेट किया है। तो 1 लाख के ऊपर, अराउंड 1 लाख के ऊपर 5,000 हमने रिटर्न जनरेट किया है। दैट कैरीज 5% इन अ ट्रेड। तो 5% किसी भी एक ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, किसी एक ट्रेड में 5% का प्रॉफिट कर रहे हो, दैट इज गुड इनफ, ठीक है।
वो बुरी बात नहीं है, आप अपने कैपिटल में 5% का गेन कर ले रहे हो, दैट इज एक्सट्रीमली गुड इनफ, ठीक है। यू शुड बी, हमेशा मैं स्टॉक्स में कहता हूँ कि स्टॉक्स में 1% का मूवमेंट कैप्चर करना इज डिसेंट इनफ, ठीक है। तो टाइटन में भी हमने ये चीज़ किया, तो वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे मैं अपना वेरीफाइड लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम का लिंक से, टेलीग्राम के लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टॉक्स एनालिसिस और चार्ट लर्निंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।